सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला समाज अधिकारी राजेश शर्मा, जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुछ अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़, कार्यालय में उपस्थित होकर ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं वो केवाईसी ना होने की होती हैं। क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट हो गया है, इसलिए अब आपके फार्म में आधार लगना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए करना क्या है आपको? इसके लिए या तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, CSC पर जाएंगे, या फिर पंचायत सहायक जो आपके ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पंचायत भवन पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। करना आपको ये है कि पेंशनर का जो फार्म है, फार्म भरते समय एक मोबाइल नंबर आपने उसमें ऐड किया था, वो मोबाइल नंबर अपने साथ ले जाना है आपको। फार्म खुलने के लिए, आपका फार्म ओपन करने के लिए, उसमें एडिट करने के लिए, आधार जोड़ने के लिए इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। बिना OTP बताए आपका फार्म खुल नहीं सकता और उसमें आधार लग नहीं सकता। इसलिए मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, आपको आधार ले ही जाना है, वही आधार नंबर उसमें ऐड हो जाएगा आपके फार्म में। इसके पश्चात ये KYC की प्रक्रिया पूरी हो गई। खाते में DBT ना होना, ये आपको काउंटर पर बताया जाता है। यदि आप कभी आए हों तो DBT ये बैंक से होना है। बैंक में आप अपना आधार ले जाएंगे और खाता संख्या ले जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना खाता ओपन, खाते में जो डिटेल आपने भरा हुआ है, बैंक ने भरा है, उसमें वो एक कॉलम होता है DBT अलाउ करने का। गवर्नमेंट से आने वाली कोई भी सहायता DBT के माध्यम से जो आ रही है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के तहत आपको उसमें यस करना पड़ेगा। जब तक आप उसको यस नहीं करेंगे, सरकारी कोई भी धन, पेंशन का पैसा उसमें क्रेडिट नहीं होगा, ये फेल कर जाता है। तो आपको बैंक में जाके अपने मैनेजर से मिलके ये कहना है कि हमारे पेंशन के खाते में DBT अलाउ करा दीजिए। उसकी अनुमति हम देते हैं कि हमारे खाते में सरकारी धन या पेंशन आ सके। ब्लॉक कर दिए गए थे उनको, चूँकि खाता बदलना आपका इसलिए संभव हो सका कि खाते में पैसा जाता था। अब चूँकि आधार बेस्ड पैसा जाता है, तब आधार यदि लगा होता, आधार बेस्ड हुआ होता पहले, तो ये घटना न होती। अब आपको इसमें आधार लगवाना है। मैक्सिमम खातों में हमने देखा है कि आधार लग भी चुका है। जिनमें नहीं लगा है, जिनकी पेंशन ब्लॉक बताई जा रही है या उनकी पेंशन पहले किसी और के खाते में चली गई थी, उसके लिए भी आपको आधार यहाँ ला के सबमिट करा देना है। हम आधार फीड कर देंगे आपको। यहाँ OTP, कार्यालय में OTP भी नहीं लगता है। आप ले आइए, ब्लॉक खोल के उसमें आधार हम सबमिट कर देंगे, आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तीसरी चीज़, आधार में नाम और पेंशनर में नाम भिन्न है। आपने फार्म भरते समय CSC की मदद ली, कॉमन सर्विस सेंटर पे आपने फार्म भरा, उसने मान लीजिए आपके गांव का कोई नाम फीड कर दिया, गांव में जो पुकारने का नाम है, या फिर फार्म भरते समय उसकी छोटी मोटी त्रुटि हो गई और आपका आधार दूसरे नाम से बन गया। थोड़ी भिन्नता की वजह से आधार और फार्म के नाम में, पेंशन के फार्म के नाम में भिन्नता है, तो वो भिन्नता भी हम यहाँ सही कर लेंगे, बशर्ते कि एक हद तक हम सही कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस होगा तो अलाउ नहीं कर रही है साइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो हम कर लेंगे। इसके अलावा जनपद वासियों से मेरी ये अपील है कि अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार का ये कर्तव्य बनता है कि वो कार्यालय को इसके लिए सूचित कर दें। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिन ज़रूरतमंद बुजुर्ग की पेंशन नहीं बन पा रही है, लक्ष्य न होने की वजह से, हम उनके स्थान पर दूसरी पेंशन स्वीकृत कर लेंगे और किसी और को लाभ मिल जाए। कि आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि मृतक होने की दशा में, अपात्र होने की दशा में, या कोई और सुविधा मिल जाने की वजह से अगर पेंशन के लिए अपात्र हो गए तो कार्यालय को अवश्य अवगत करा दें। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिलाधिकारी सर के आदेश पर, उनकी पहल पर, हम लोगों ने पेपर में हेल्पलाइन नंबर जारी किया था बुज़ुर्गों के लिए, पेंशनरों के लिए। वो नंबर इस वीडियो के नीचे फ्लैश कर रहा है, PNT नंबर और WhatsApp नंबर। आप PNT नंबर पर कॉल कर सकते हैं और WhatsApp नंबर पर अपने डिटेल, यानी आधार, बैंक अकाउंट का डिटेल और रजिस्ट्रेशन संख्या
ये चीज़ें आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया जाएगा।